हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब सीधी लाइन की जब बात हो रही है तो उसके अंदर हम रिलेटिव वेलोसिटी को ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आज के वीडियो के अंदर हमें रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ना है और वो भी इन 1 डायमेंशन। और जो अगला जो चैप्टर है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स मोशन इन ए प्लेन, उसमें आपको रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ना है 2 डायमेंशंस के अंदर। लेकिन ये जो आपका वीडियो है वो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए 1 डायमेंशन में होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, और फिर उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशंस के अंदर स्टडी करेंगे। क्योंकि जो आपका चैप्टर है वेक्टर्स, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं मोशन इन ए प्लेन, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब 1 डायमेंशन का मतलब क्या है भाई? एक कार है, वो एक रोड पे चलने लग रही है, तो कार तो रोड पे ही चलेगी ना। ऐसे तो जाएगी नहीं कि भाई रूम के एक कॉर्नर से कार उड़ती हुई रूम के दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गई, ऐसा नहीं होगा ना। तो मतलब या तो एक्स एक्सिस में मूवमेंट होगा, या केवल वाई एक्सिस में, या केवल जेड एक्सिस में। जब 2 डायमेंशंस की बात होगी तब 2 डायमेंशन में मूवमेंट होगा, एक्स में भी वाई में भी, या वाई और जेड दो में। ठीक है, जहाज एक तैरता हुआ जैसे जा रहा है, एरोप्लेन का जो मोमेंट है, इस तरह के जो मोमेंट होंगे वो 2 डायमेंशंस के अंदर आएंगे। तो उसके बारे में जब हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, 2 डायमेंशन वाला जो हमारा वीडियो आएगा, तब इसके बारे में बात कर लेंगे। आज हम बात करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, और इसके जो अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से समझेंगे। ये वीडियो आप देखो, उसके बाद कोई और वीडियो आपको रिलेटिव वेलोसिटी के लिए देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन के लिए। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले आपको रिलेटिव मोशन को समझना पड़ेगा कि मोशन है वो कैसे रिलेट कर सकती है। रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन तो बहुत शॉर्ट सी है, वो मैं आपको बता दूंगा, इसका कंसेप्ट भी बहुत इजी है। लेकिन पहले आप मोशन को समझ लो कि रिलेटिव मोशन है वो कैसे काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और साइड में मेरी कार खड़ी हुई है, एक चोर आया, मेरे पास कार है ऐसा मान के चलो तुम, तो एक चोर आया और वो उस कार के अंदर बैठा और उस कार को ले गया। अब इस सिचुएशन के अंदर ऑब्जर्वर कौन है भाई? ये हूं मैं, यहाँ पे मैं हूँ, ये है मेरी कार, ठीक है, यहाँ पे है मेरी कार, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था और चोर आया और इस कार को ले गया। गया कौन? कार गई। खड़ा कौन रह गया? मैं। समझ पा रहे हो? तो मतलब ऑब्जर्वर कौन था? उसको देख कौन रहा था? वो तो मैं देख रहा था। तो एक तो आपके पास होगा ऑब्जर्वर, और इस ऑब्जर्वर को एक और नेम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसको कहा जाता है ऑब्जर्वर को। तो जो ऑब्जर्वर होता है उसी के हिसाब से अब सारी चीजें बदलती हैं। अगर मैं बोलूं ऑब्जर्वर या फिर मैं बोलूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक ही बात है। मैं यहां पे खड़ा हुआ था, कार है वो चली गई, किसके रेस्पेक्ट में गई? मेरे रेस्पेक्ट में गई। मैं कौन हूं? ऑब्जर्वर हूं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो भी मैं ही हूं। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली चेंजमेंट हुआ। अब ये बात समझ लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कौन कौन बदल सकता है? जिसकी भी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है या नहीं भी होती है। डिस्टेंस बदल सकती है, डिस्टेंस है वो बदल सकती है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा वेलोसिटी, जिसकी तो हम बात ही कर रहे हैं। फोर्थ एक्सेलरेशन। ये सभी के सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ बदल सकते हैं। डिस्टेंस बदल सकती है। यहां से देखो, एक कार है वो चली गई, तो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ चेंजमेंट आया होगा। मान लो ये कार पहले यहां थी, इस पोजीशन को अगर मैं 1 बोल दूं तो ये दूसरी पोजीशन पे ये कार आ चुकी है। इस पोजीशन को अगर मैं 2 बोल दूं तो यहां पे इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस में चेंजमेंट जरूर आया होगा। ठीक ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी बदल सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। अब ये फ्रेम थी, बाद में ये फ्रेम हो चुकी है। समझ पा रहे हो ना? इस फ्रेम के साथ में जो कार के लिए जो फ्रेम है वो बदल चुकी है, उसके साथ में डिस्टेंस भी बदल गई है, उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट भी बदल गया है, और उसके साथ में वेलोसिटी भी बदलती है।
ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अभी यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। और फिर एक्सेलरेशन, ये भी बदल सकता है। अब बात करेंगे कि कौन नहीं बदलता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, ऑब्जर्वर के साथ कौन नहीं बदलता है? जो नहीं बदलता है वो है टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। टाइम है वो कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ आपको बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना आप एक चीज को। एक ही सिचुएशन पे हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो किसी के लिए, और एक ही सिचुएशन में हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो किसी के लिए। जैसे कि आप एक कार से ट्रेवल कर रहे हो और आपके साथ आपकी एक फ्रेंड भी बैठी हुई है, आप दोनों उस कार के अंदर हो, तो आप अपनी फ्रेंड को देख रहे हो, आपकी फ्रेंड आपको देख रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप दोनों एक दूसरे से रिलेट करोगे तो आप दोनों की पोजीशन एक दूसरे के साथ नहीं बदल रही है। लेकिन मैं बाहर से बैठे हुए आप दोनों को देख रहा हूं उसी कार के अंदर, मैं तो बाहर खड़ा हुआ हूं, तो आपके लिए आपकी फ्रेंड उसी पोजीशन पे बैठी है, उसकी वेलोसिटी, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर उस टाइम पे आप जानना चाहो तो वो 0 है। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि आपकी फ्रेंड की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है मेरे रेस्पेक्ट में, जब आपके रेस्पेक्ट में बात हो रही थी तो वो 0 थी। लेकिन अगर मेरे रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर मुझको लिया जाए, तब मैं बाहर खड़ा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं आपकी कार 50 की स्पीड पे जा रही है, ठीक है, 50 की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो आपकी फ्रेंड की जो फ्रेम है वो भी मेरे रेस्पेक्ट में कितना बदल रही है, 50 मीटर पर सेकंड बदल रही है। समझ पा रहे हो? तो मेरे लिए आपकी फ्रेंड रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, उसकी वेलोसिटी बदल रही है। लेकिन वहीं अगर जब आप ऑब्जर्वर की तरह से वर्क करते हो तो उस टाइम आपकी जो फ्रेंड की जो वेलोसिटी है वो नहीं बदल रही है, उस टाइम वो वेलोसिटी है वो 0 है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कौन कौन डिपेंड करता है? डिस्टेंस डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, वेलोसिटी भी डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है। तो कौन डिपेंड नहीं करता है? देखो इस कंसेप्ट को ना बहुत बढ़िया से समझेंगे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है, मैंने अभी तक आपको रिलेटिव वेलोसिटी बताना स्टार्ट भी नहीं किया है ना। तो यहाँ पे कौन डिपेंड नहीं करता है? टाइम है वो कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। जो भी आप ऑब्जर्वर लोगे वो हमेशा ऑब्जर्वर आप कंसीडर करोगे कि आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऐसा मान के चलोगे। जब आप कार में बैठे हुए हो, साथ में आपकी फ्रेंड है, तब जब आप अपनी फ्रेंड को देखने लग रहे हो, उस सिचुएशन में भी आप अगर आपके रेस्पेक्ट में जानना चाह रहे हो कि रिलेटिव वेलोसिटी आपके फ्रेंड की क्या है, तो वो आप अपने आप को, जब आप ऑब्जर्वर हो तो आप अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करोगे। जो भी ऑब्जर्वर होता है, अगर मेरे पास कोई ये कार A है, अगर मेरे पास कोई दूसरी कार है B, अगर मैं B के रेस्पेक्ट में अगर A की रिलेटिव वेलोसिटी चाहता हूं, अगर मैं B के रेस्पेक्ट में A की रिलेटिव वेलोसिटी चाहता हूं, तो मुझे करना पड़ेगा VB माइनस VA, ठीक है। और मैं ये मान के चलूंगा कि जो इस कार की वेलोसिटी, देखो यहां पे इस कार की वेलोसिटी मान लेते हैं 50 है, 50 मीटर पर सेकेंड, और ये दूसरी वाली कार की वेलोसिटी मान लेते हैं और इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये वाली कार भी इसी डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। तो जो वेलोसिटी है, अब ये जो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं कभी बोलूंगा कि उसकी ये वेलोसिटी है, तो आप ये समझ लेना कि उसकी वो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये कार है, इसकी 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो किसके साथ है? कार कहाँ चल रही है? ग्राउंड पे चल रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जब मैं बोलूंगा कि इसकी वेलोसिटी ये है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में होगी? हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो आपकी बी कार की वेलोसिटी 50 है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इस कार बी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में क्या है? मैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर आ रहा हूं। तो यहां पे मैंने क्या बोला? VB माइनस मुझे VA करना पड़ेगा। तो VB की वैल्यू क्या है मेरे पास? इसकी वैल्यू आप देख पा रहे हो 50 है, माइनस VA की वैल्यू क्या है? 20 है। समझ पा रहे हो? तो इस B को मैं कंसीडर करूंगा एज रेस्ट। मैं ऐसा मान के नहीं चलूंगा कि ये कार है वो मोशन के अंदर है। जो भी मेरा ऑब्जर्वर होगा वो अपने आप को रेस्ट में फील करेगा, चाहे वो बाहर खड़ा होकर दोनों कारों को देख रहा है, चाहे वो ए कार के अंदर बैठ के और बी को ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे वो बी कार के अंदर बैठ के ही बी को ऑब्जर्व कर रहा है। बात ध्यान से समझ लेना। तो मैं क्या कह रहा हूं? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो 50 माइनस क्या कर दिया मैंने 20, तो क्या आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब इस बात को आप ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अगर ए के अंदर कोई बैठा हुआ है, मान लो एक कार है और उसकी छत पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, ये एक कार है और इसकी छत पे हमने किसी को बिठाया, ठीक है, ये इसकी छत पे कोई बैठा हुआ है, ये जो इसकी छत पे बैठा हुआ है ये क्या कर रहा है, अभी बी को देखने लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। इसको क्या नजर आ रहा है कि जो बी कार है वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, ऑलरेडी 20 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, 50 है। अब ये दो गाड़ियां चल रही हैं, समझ पा रहे हो, एक 50 से चल रही है, एक 20 से चल रही है। 20 वाली की छत पे कोई बैठा है तो उसको क्या लगेगा, 20 तो खुद, अब वो अपने आप को रेस्ट में समझेगा, लेकिन है कि वो एक्चुअल में कहाँ है, वो एक्चुअल में खुद 20 से तो चल ही रहा है, लेकिन वो समझ रहा है क्या, अपने आप को रेस्ट में समझ रहा है। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा आप कंसिडर करोगे एज रेस्ट, उसके बाद ही रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करोगे। तो जो ऑब्जर्वर है उस कार पे बैठा है, एक्चुअल में वो 20 से जा रहा है क्योंकि कार 20 से जा रही है, लेकिन अपने आप को वो रेस्ट में फील कर रहा है कि मैं रेस्ट में हूं। अब वो दूसरी कार को देख रहा है, तो उस कार के साथ साथ वो कार, साइड वाली जो कार है उससे कितना तेज चल रही है, 30 तेज चल रही है। उसके रिलेटिव में भाई, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी दूसरी कार की अगर देखा जाए तो 30 मीटर पर सेकंड ज्यादा है उस वाली कार से। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। यहां तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट दिया, आप डिटेल में इसको खोल के रखेंगे। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी डायरेक्शन पे बेसिकली डिपेंड करती नहीं है, हम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, ठीक है। तो कोई भी मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई एक कार है, यही मेरा ऑब्जेक्ट है, इस कार की जो भी वेलोसिटी है किसी के साथ रिलेट करके, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके, ठीक है, ये जो कार है इसकी किसी भी, ये मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसकी किसी दूसरे एक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके जो भी वेलोसिटी होगी उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाएगा। अब हो सकता है इसके साइड में दूसरी कार जा रही हो, उसके साथ आप इसको रिलेट कर दें। हो सकता है कोई आदमी बाहर खड़ा हुआ है इस कार के और वो साइड में खड़ा होकर उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, इसको देखने लग रहा है, ठीक है, तो उसके रिलेट में हो सकती है। या फिर हो सकता है इस कार की कोई छत पे ही बैठा हो और उसके रिलेट में आप इसको देखो। बेसिकली कोई भी एक ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट होके आई हो, और वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो सकता है, रुका हुआ हो सकता है, मोशन में हो सकता है, अपोजिट मोशन में हो सकता है, जरूरी नहीं इसी मोशन में हो। एक कार पे एक आदमी बैठा है, वो अपनी कार के साथ में दूसरी कार की वेलोसिटी को देख रहा है, दूसरी कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसके साथ रिलेट कर रहा है इस कार की वेलोसिटी को, तो ऐसा भी हो सकता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, कोई भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट की गई हो, चाहे वो दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, डजंट मैटर। मेरे पास ये कोई एक सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, जिसको स्टार्ट पॉइंट हम कह सकते हैं। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मोमेंट करके चला गया, कितना, एक्स ए, और यहाँ पे वो ए है वो आ चुका है। एक मेरा ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी उसकी, ये स्टार्ट पॉइंट है, और यहाँ से वो मूवमेंट करके और यहाँ ए तक आ चुका है। वहीं मेरा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मूवमेंट करके चला गया है इस पॉइंट पे, जो मेरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, और उसने जो ट्रेवल किया टोटल वो कितना किया, एक्स बी, ऐसा मान लेते हैं। ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स बी है, और ये कितना था, एक्स ए था। ये बात आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये स्टार्ट पॉइंट था, यहाँ से ए ने स्टार्ट करके यहाँ तक मूवमेंट किया, यहाँ से बी ने स्टार्ट करके वहाँ तक मूवमेंट किया, इसने एक्स से मूवमेंट किया, ऐसा मान लेते हैं, इसने एक्स बी मूवमेंट किया। अगर मुझे ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब मेरी इनिशियल पोजीशन, मुझे ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये मेरी इनिशियल है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है। तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मुझे चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करूं इसके लिए, तो इसके लिए मुझे रखना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट है उसको x, और b के रेस्पेक्ट में मुझे a का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये मैंने लिखा b a, मुझे b के रेस्पेक्ट में a का डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो मैंने क्या किया, एक्स बी
माइनस एक्स ए, ये मुझे करना पड़ेगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। तो ये एक वेक्टर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझ पा रहे हो ना। इसलिए मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या कहा, मुझे बी का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ए चाहिए, तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच निकालनी पड़ेगी। तो एक्स बी माइनस एक्स ए, तो एक्स बी में से अगर एक्स ए को निकाल दिया जाए तो ये बच जाएगी। यार सिंपल सी सीधी सी बात है। अच्छा, अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं, याद है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन, देखो क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं डी एक्स बी ए, ठीक है, और डी टी। ये बी ए तो इसके साथ है तो डी एक्स बाई डी टी है एक तरह से ये, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स बी अपॉन डी एक्स डी टी, सॉरी ये हो जाएगा डी टी, और माइनस इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स ए, और अपॉन आ जाएगा डी टी। समझ पा रहे हो। और ये सभी के सभी क्या हैं, वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो कि जो dx बाई डी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो क्या वेलोसिटी आती है? बिल्कुल आती है। एक्चुअल में ये जो चीज लिखी हुई है वो क्या है, वी बी ए, ये वेलोसिटी लिखी हुई है, समझ पा रहे हो। ये रिलेटिव डिस्प्लेस, देखो ये जो आपके पास आया वो क्या था, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था, ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं थी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो आपके पास आ रहा है तो ये देखो क्या है, वी बी और माइनस वी ए, ये जो अब आपके पास आया ये क्या है, इक्वेशन सेकेंड, और ये आपकी है रिलेटिव वेलोसिटी। ये आपकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन और कर दिया जाए तो क्या आता है, अगर वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो फिर हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। जानते हैं हम इस बात को। तो देखो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डी वी बी ए वैक्टर अपॉन डी टी, और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो डी वी बी वैक्टर अपॉन डी टी, और माइनस डी वी ए वैक्टर अपॉन डी टी। तो आपको ये बात समझ में आई। मैंने इस इक्वेशन का फिर से क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है तब हमारे पास आता है क्या, एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये रिलेटिव वेलोसिटी आई थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। समझ पा रहे हो। और ये क्या आ गया मेरे पास, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। समझ पा रहे हो। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे सकते हैं हम, ठीक है, इसको दे सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, जिनके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस पर कौन कौन डिपेंड करेगा। एक तो डिस्टेंस करेगी, लेकिन डिस्टेंस की तो कोई डायरेक्शन अपोजिट या ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये तीनों हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इनको ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये रिलेटिव ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी हुई, और ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन। इन तीनों फॉर्मूलाज की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल लेंगे, अब इसको आगे बढ़िया बढ़िया देखो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की हेल्प से ये चीजें क्लियर होती हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो देखो अब कंसेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। ये हमारे पास कोई एक कार है, एसईसी की होती होगी कार, ठीक है। एक टायर ये हो गया, एक टायर ये हो गया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। एक और कार बनाते हैं, देखो ये एक और कार बनाएंगे, और ये हमारे पास एक और कार है, ठीक है। ये एक टायर हो गया, ये दूसरा टायर हो गया, बहुत बढ़िया। ये दो कार हैं हमारे पास। एक कार को मैं मान लेता हूं ए, और दूसरी कार को मान लेता हूं बी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि ये जो मेरी कार ए है वो कुछ वेलोसिटी से इधर जा रही है, वो वेलोसिटी क्या होगी, वी ए। और ये जो मेरी दूसरी कार है ये भी उधर ही जा रही है कुछ वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी क्या है, वी बी। तो मुझे आप
रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये जो इस कार की वेलोसिटी है वी ए, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। मैंने बताया था कोई गाड़ी अगर मैं बोलूँ 50 किलोमीटर पर हावर या 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो वो किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रही है। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी ये वीबी है, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए बी रेस्पेक्ट टू ए। तो मैं क्या लिखूंगा यहां? मैं लिखूंगा वी बी ए, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या लिखना होगा? वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी थी? पॉजिटिव। तो यहां हमें कोई खास दिक्कत नहीं आई। ये हमारा एक केस हो गया। समझ पा रहे हो ना? ये हमारा एक सिंपल केस हो गया फर्स्ट। लेकिन एक दूसरा टाइप अब हम ले रहे हैं, उसमें देखो क्या करेंगे। इसके अंदर हम ऐसा कर रहे हैं कि ये जो गाड़ी है वो उस डायरेक्शन में ना जा करके इस डायरेक्शन में आ रही है। चीजें बदल रही हैं। देखो, पहले दोनों कार उसी डायरेक्शन में जा रही थी, अब दूसरी कार इस डायरेक्शन में आ रही है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए चाहिए, तो तुम क्या करोगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और तुम्हें करना होगा वी बी माइनस वी ए। लेकिन यहां पे जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन का। भाई पहले गाड़ी इधर जा रही थी, अगर ये मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डेफिनेट सी बात है मुझे ये वाली डायरेक्शन कैसी लेनी पड़ेगी? नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वीबी मुझे कैसा लेना पड़ेगा? वीबी मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। भाई यहां पे अगर वीए मेरे पास पॉजिटिव है, वीए मेरे पास पॉजिटिव है, तो वीबी मेरे पास डेफिनेट सी बात है कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो मुझे यहां पे क्या लेना पड़ेगा? यहां पे माइनस वी बी, ये मुझे लेना पड़ेगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अगर यहां से मैं ये ना पूछ करके आपसे क्या पूछता, मुझे अगर ये पूछना होता कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, पहले मैं क्या पूछ रहा था? बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो बड़ा ही सिंपल है, क्या करेंगे हम यहां पे कर देंगे। अभी सेम इसी सिचुएशन के लिए मुझे क्या चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी चाहिए। तो क्या करेंगे? ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? वी ए माइनस वी बी। लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन का, वी के लिए तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वीबी के लिए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पे मुझे क्या करना होगा? यहां पे मुझे करना होगा माइनस वीबी, और अब क्या आ जाएगा मेरे पास? वी ए प्लस वीबी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि डायरेक्शन के चेंज हो जाने से क्या चेंज हो जाता है, और रिलेटिव वेलोसिटी उसको कैसे लिखते हैं। अब ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है एक्चुअल में? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज तो है ही ना भाई, ये ग्राउंड के साथ में ही तो है, ये भी ग्राउंड के साथ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद ग्राउंड। लेकिन ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये चीज आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब ये देखो, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ए कार मूव्स विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी विद वेलोसिटी, देखो क्या बोला? एक कार मूव्स विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। समझ पा रहे हो? एंड ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन हमें ये तो बताया ही नहीं क्वेश्चन वाले ने कि भाई दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं कि सेम डायरेक्शन में। तो हम दोनों ही केसेज के लिए देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि दोनों ही केसेज इसी के अंदर हमें सीखने को मिलेंगे। तो पहले हम मान के चलते हैं आंसर के अंदर, पहले के अंदर फर्स्ट केस में हम मान के क्या चलेंगे? जब दोनों कार हैं वो कैसे होंगी? कार्स इन सेम डायरेक्शन, ऐसा मान लेते हैं हम। दोनों कार हैं वो कैसे हैं? सेम डायरेक्शन के अंदर हैं। इसके लिए इस चीज को सोल्व कर लेते हैं। देखो, दो कार हैं हमारे पास। ये हमारी एक कार है, ठीक है, कार ए। ये हमारे पास दूसरी कार है, कार बी, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है? हमें बोला कि कार ए 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो ये हमने लिखा 30 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें बोल रहा है कार बी विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड,
तो ये हमने लिखा 15 मीटर पर सेकेंड, और दोनों डायरेक्शन को हमने सेम माना ही है पहले केस के लिए, बाद में अपोजिट देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लिया तो दोनों ही पॉजिटिव में होंगी बेसिकली, ठीक है, अपोजिट तो कोई है भी नहीं। तो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो पहला बी की वेलोसिटी हमें विद रेस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी, देखो सबसे पहली चीज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए अगर हमें निकालना है तो हमें क्या लिखना होगा, वी बी ए। भाई वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए ये हमें लिखना होगा। तो अब हम क्या करें, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, और ये दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो अब वी बी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 15 है, तो ये हमने लिखा 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 30, यहां पे इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू हमारे पास, चलो आगे लिख देते हैं इसको, इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। अब इस बात को समझना, इस बात को फील करना, जब तक यार फील नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। देखो -15 मीटर पर सेकेंड क्या बोल रहा है आपको, b विद रेस्पेक्ट टू a, आपको b की वेलोसिटी चाहिए लेकिन किसके रेस्पेक्ट में a। तो मान लो आप a के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है, a के छत के ऊपर, एक कार की छत पे बैठ गए हो आप, ठीक है, और आपको वेलोसिटी चाहिए b की a के रेस्पेक्ट में। समझ पा रहे हो ना, अभी आप a से इसको ऑब्जर्व करना है। तो अभी आप देखो कि जो आपकी कार है वो 30 की स्पीड से जा रही है, और आपकी बाजू वाली कार कितनी जा रही है, आपकी बाजू वाली कार 15 की स्पीड से जा रही है। अपने आप को, आप ऑब्जर्वर हो, अपने आप को रेस्ट में मान के चलोगे कि आप तो रेस्ट में हो भाई, तो 30 से जा रहे हो तब भी आप अपने आप को क्या मान रहे हो, रेस्ट में। अब वो साइड वाली किससे जा रही है, देखो कितने से, 15 से जा रही है, तो सीधी सी बात है वो आपसे क्या होगी, पीछे रह जाएगी। भाई दोनों कार चल रही हैं, आप आगे निकल जाओगे, वो पीछे चली जाएगी। तो आपको क्या लगेगा, ये माइनस क्या बात बता रहा है हमें, आपको अपने हिसाब से जब आप देखोगे, दूसरा कोई अगर खड़ा हुआ है साइड में रोड पे, वो तो उसको तो क्या लगेगा, दोनों गाड़ियां जा रही हैं। लेकिन आप अपनी कार से जब देख रहे हो तो आपको ये लगेगा कि ये कार पीछे जा रही है, ये कार पीछे जा रही है। एक्चुअल में वो कार पीछे तो नहीं जा रही है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में तो वो कार पीछे जा रही है ना। दिस इज द पॉइंट। ये जो कार है वो एक्चुअल में तो आगे जा रही है, पर आपके रेस्पेक्ट में कहां जा रही है, भाई आप 30 से जा रहे हो, वो 15 से आ रहा है बेचारा, तो आप तो आगे जाते जाओगे, वो कार आपको लगेगी कि पीछे जा रही है, इसलिए -15 आपको नजर आएगी। उसकी वेलोसिटी आपकी कार के रेस्पेक्ट में, ए की रेस्पेक्ट में आपको, तो कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए की रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी आपको कितनी नजर आएगी, -15। आई होप आप समझे होंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो, अब आपको दूसरा क्या पूछा, और नहीं समझे तो अब समझ जाओगे, ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इस बार आप कहां पे बैठे हो, आपको अब ए की वेलोसिटी चाहिए, ए की वेलोसिटी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, बी के रेस्पेक्ट में चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए। अब आप बी से देखोगे तो ए वाली कार आपको कितनी चलती हुई नजर आएगी, अब ये आपको बताना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगी चीजों को। देखो सेकंड आपको अब क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये आपको चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू हमें बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी और वेक्टर, तो वी ए माइनस वी बी हमें करना पड़ेगा। तो ये हमने किया वी ए माइनस हमने किया वी बी। भाई जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में हो बाद में जाएगा, जो पहले हो पहले, बाद में हो बाद में जाएगा, ठीक है, ये तो करना है। अच्छा, वी ए आपके पास कितना है, वी ए आपके पास कितना है, देखो 30 है, 30 माइनस वी बी आपके पास कितना है, 15 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, 15 है, तो माइनस प्लस का झंझट नहीं। अच्छा, कितना आ जाएगा, देखो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस बार जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है। अब इस बात को फिर से समझ लेना, फील करना इस चीज को। आप बी पे बैठे हुए थे, आप ए को देख रहे हो, अब आपकी कार 15 पे चल रही है, उसकी कार, आप अपने आप को रेस्ट में मान रहे हो, ठीक है, आपको मतलब नहीं अपनी कार कितने पे चल रही है, आप बैठे हो आराम से, मैं रेस्ट में हूं। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में रहता है भाई, ऑब्जर्वर को रेस्ट में रहना ही पड़ेगा। और साइड से जो कार निकल रही है, जो साइड से कार निकल रही है वो जा तो रही है 30 पे, लेकिन आप ऑलरेडी 15 पे चल रहे हो। आपको लग रहा है कि आप रेस्ट में हो, लेकिन हो तो आप 15 पे। तो उसकी जो वेलोसिटी वो कितना आपको आगे चलती हुई नजर आएगी आपसे, आपको पता लगेगा कि ये कार मेरे से 15 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है। तो ये
एक फर्स्ट केस हो गया कार इन जब सेम डायरेक्शन थी। अब हम ऐसा देखेंगे कि अगर ये दोनों कार डिफरेंट डायरेक्शन में थी, अगर ए उधर जा रहा था और बी इधर था, ठीक है। आई होप आप उसको भी निकाल लोगे वैसे खुद से, पर मैं अभी आपको बताता हूं, फिर ये चीजें क्लियर होंगी। स्क्रीनशॉट लो। सेकेंड सिचुएशन है जब कार कैसे हैं, कार्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब कार कहां पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या लिखेंगे, वी बी ए, पहली चीज। तो वेक्टर वी बी ए क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अच्छा सिचुएशन को तो ड्रा कर लेते हैं। तो जो कार है हमारी ए, ये हमारी कार ए है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव में जा रही है, पॉजिटिव, और कितने से जा रही है, 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो ये हमने लिखा 30 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी हमारे पास कार बी है, ये है हमारी कार बी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इधर तो नेगेटिव अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा कितना है, 15 से जा रही है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब वी बी ए हमें चाहिए, मतलब हमें वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए। तो b विद रेस्पेक्ट टू a चाहिए, तो आप कहां बैठोगे भाई, b की तो वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो आप a पे बैठोगे, ठीक है ना। अब नहीं बैठो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि आप निकालने जाओ उसी कार के ऊपर जाकर के बैठो तभी आपको पता चलेगा। अब आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो a पे बैठ गए आप, ठीक है, और अब आप b को देख रहे हो, सिचुएशन ये है। तो क्या होगा, vb माइनस वी ए। अच्छा vb क्या है, vb की वैल्यू यहां से देखो आप, लेकिन vb है, vb कहां पे है, इसके लिए 15। अब ये क्या होगा, -15। अब ये चीज आपको -15 लेनी पड़ेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो चुकी है। अगर वो उधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डेफिनेट सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट में होगा, ऐसे ही एक्सेलेरेशन में भी होगा, ठीक है। तो -15। अच्छा यहां से मैं ये वेलोसिटी ना देकर के एक्सेलेरेशन दे देता, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन है, बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन कितना है, बातें सेम है। तो आप क्या कर देते, एक्सेलेरेशन लिख देते वी की जगह पे, वी की जगह ए लिख देते, बस इतना ही तो है। अच्छा तो -15। अच्छा साथ में क्या होगा, माइनस वी, ए कितना है, 30 है, तो यहां पे माइनस, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा तो 30। अब बताओ कितना आएगा, -45 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर, 45 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या लगेगा कि ये जो कार है वो कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 45 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। इस चीज को फील करो। अभी देखो आप ए पे बैठे हो, कार इधर जा रही है, कार इधर जा रही है, आप कितना 30 से आगे जा रहे हो और वो कार 15 से पीछे जा रही है। लेकिन जब आप उस कार को पास करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कार बहुत जल्दी मेरे पास से निकल गई यार, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 30 तो आपकी ऑलरेडी आगे थी और 15 से वो कार दूसरी डायरेक्शन में जा ही रही थी। तो आप 30 से आगे गए तो आपको वो कार पीछे 30 से जाते हुए तो नजर आएगी, प्लस उसकी खुद की भी अपनी एक वेलोसिटी है, तो वो 15 उसमें ऐड होगी। तो मतलब आपको वो ऐसा लगेगा कि कार 45 से मेरे से दूर जा रही है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे कार पे बैठ के, आप देख रहे हो वो गई 45 से, समझ रहे हो ना। ये फील करना बहुत जरूरी है चीजों को। अच्छा सेकंड, दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है, वी ए कितना है, 30 है हमारे पास, और उसको हमने पॉजिटिव ले रखा है उस डायरेक्शन को, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वी बी, तो ये माइनस, और वी बी हमें 15 कैसा लेना पड़ेगा, 15 अब हमें पॉजिटिव लेना, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये आ जाएगा 15। कितना हो गया देखो यहाँ से कितना हो गया, 30 + 15, ये हो जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। अभी आप क्या देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी देख रहे हो, तो आपको किस पे बैठना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उस पे बैठ जाओ आप जा करके। तो अभी आप ए से उठो और ए से उठ के कहां पे चले जाओ, आप चले जाओ अभी बी पे, आप बी पे बैठ गए। अब जब बी को आप देख रहे हो सेम चीज है, आपकी गाड़ी इधर जा रही है 15 से, वो गाड़ी उधर जा रही है, तो सेम आपको क्या लगेगा कि यार 15 से आप जा रहे थे, वो एक तो 30 से गई और फिर कुछ आपकी भी जा रही है 15 से, तो टोटल 45 से आपको लगेगा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, क्योंकि उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले रखा है, समझ गए। तो ये पॉजिटिव इसलिए आया, ये नेगेटिव आया, समझ पा रहे हो। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।
तो दोनों तरह से मैंने आपको बताया, जब कार सेम डायरेक्शन में जा रही हूं, जब कार अपोजिट में। अब ये कार की जगह आपको स्टोन दे सकता है, अब कार की जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख सकता है, लेकिन केसेज ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट केस और आएगा, उसका एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन का एक दूसरा टाइप है, यहां पे एक ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहां पे बेसिकली एक बोर्ड है, और ये बोर्ड कौन सा वाला बोर्ड है, टायर वाला बोर्ड है ना। तो यहां पे ऐसा मान लेते हैं कि इस बोर्ड पे क्या लगे हुए हैं, इस बोर्ड पे लगे हुए हैं टायर, ठीक है, और ये बोर्ड है ना वो ऐसे चल सकता है, और इस बोर्ड के ऊपर कोई एक पर्सन है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो चीजों को। और ये जो पर्सन खड़ा हुआ है, इसकी जो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड, विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड। 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन, इसको पी ले लेता हूं, दिस पर्सन विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड, समझ पा रहे हो। तो 20 मीटर पर सेकेंड इस बोर्ड के लिए मैं दे रहा हूं, और साथ में मैं क्या कह रहा हूं कि जो बोर्ड है वो भी जा रहा है, ये बोर्ड है वो भी मूवमेंट कर रहा है, और कितनी स्पीड से कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये बोर्ड मूवमेंट कर रहा है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि इस पर्सन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है। नहीं समझ पाए होंगे आप, अभी समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस बोर्ड पे ये जो पर्सन है ये खुद भी चलने लग रहा है, ये इस बोर्ड के ऊपर ये पर्सन खुद भी चलने लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसे आराम से खड़ा नहीं हुआ है, ये नाच रहा है, उधर घूम रहा है, भाग रहा है। किस डायरेक्शन में भाग रहा है, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बोर्ड है। बोर्ड ऐसे चल रहा है 10 की स्पीड से, इस पे चल रहा है 20 की स्पीड से। वैसे ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये 20 की स्पीड से इस बोर्ड पे खड़ा होकर चलेगा तो ये नीचे उतर जाएगा, मरेगा। इसको मारेंगे नहीं, ठीक करेंगे इसको, है ना। इसको रख लेते हैं 50, इसको रख लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बोर्ड जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, इसकी ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। भाई कोई भी एक ये बोर्ड है हमारे पास, इस बोर्ड की वेलोसिटी क्या है, 50 है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इस पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, इस पर्सन की वेलोसिटी 20 है, पर किसके रेस्पेक्ट में, बोर्ड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड कितनी दे रखी है, 20। और हमें क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये पूछ रहा है हमसे। इसको दे देते हैं सी। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर है सी, समझ पा रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम इस कहानी को क्लियर करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू बी। ये कैसे निकलेगी एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड, ऐसे तो निकलेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, इस बात से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, नहीं है, हमें वेलोसिटी ऑफ पर्सन चाहिए, हमें वेलोसिटी ऑफ पर्सन चाहिए, ये हमें निकालनी है। सबसे पहले इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ पर्सन इक्वल्स टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसको इधर ले आऊं, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड। बस मैंने इसको उठा के इधर लिखा है, क्या मैं लिख सकता हूं, अच्छा वेलोसिटी ऑफ पर्सन मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। देखो ये तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड, ये मेरे पास गिवन है पहले से क्वेश्चन में, समझ लेना इसको ध्यान से। ये कितनी है, 20 है, ठीक है। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, अब जो मैं निकाल रहा हूं ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएगी। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां पे लिखा हुआ नहीं है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, समझ पा रहे हो ना चीजों को। अच्छा 20 प्लस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड क्या अपोजिट है कि सेम है, डायरेक्शन तो सेम है बोर्ड की, कितनी है 50। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है।
अब आप बोलोगे कि सर इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें ये क्यों चाहिए 70 मीटर पर सेकेंड, इसका हम करेंगे क्या? भाई ये हमारे पास क्या आई है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन आई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी आई है 70 मीटर पर सेकेंड। हम इसको इसलिए कैलकुलेट करके लेके आए हैं क्योंकि हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी थी, वो क्या, हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी थी कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू सी, ये हमें चाहिए था। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू सी, ये हमारा पर्सन है P, इसकी वेलोसिटी हमें C के रेस्पेक्ट में चाहिए थी। ये ऑब्जर्वर है, ये बाहर कोई देख रहा है, समझ गए, इसके रेस्पेक्ट में हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए थी। तो बताओ कैसे निकालोगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू C? तो तुम क्या करोगे भाई, वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ C, ऐसे ही तो करोगे। और ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो वेक्टर तो आएगा ही। अच्छा, ये वैल्यू आपको चाहिए थी इसलिए मैंने इसको निकाला है, और ये वेलोसिटी आप वहीं से निकाल सकते थे, वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन थी ये निकालने के लिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे तब और चीज़ें बात आपको क्लियर होंगी, ठीक है। वैसे तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। अच्छा देखो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू C कितनी है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितनी है, यहाँ पे देखो 70। क्या पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है C के लिए, हमें C के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, बिल्कुल। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ C ये तो 0 है, ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है ना बेचारा, ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, ये कहीं जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ C इक्वल्स टू तो 0 है, तो इसका मतलब -0। तो सीधा सीधा वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू C क्या आ जाएगी 70 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए इस चीज को, आप स्क्रीनशॉट लो। लेकिन अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ये जो पर्सन है ये गाड़ी पे बैठा है, आप कमाल करेंगे। देखो बेसिकली मैंने क्या कहा था, एक कार्डबोर्ड था, उस पर कोई बैठा था, वो जा रहा था, कार्डबोर्ड 50 की वेलोसिटी से जा रहा था, उस पर एक आदमी कूद भागदौड़ कर रहा था, वो कितने से कर रहा था 20 से कर रहा था, ठीक है, यहां तक क्लियर था। तो उसकी वेलोसिटी से मैंने क्या निकाल लिया, उसकी ग्राउंड के साथ वेलोसिटी निकाल ली, देखो ये निकाल ली, और उसके बाद मैंने उसकी इसके साथ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पर्सन है ये भी एक गाड़ी पे बैठा हुआ है, ये भी एक गाड़ी पे बैठा हुआ है, और ये जो गाड़ी है वो जा रही है कितने से, इस गाड़ी की मैं वेलोसिटी दे देता हूं 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ C इस बार मेरे पास कितनी हो चुकी है, वेलोसिटी ऑफ C मेरे पास 100 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। अब इस गाड़ी में बैठ के ये ऑब्जर्व कर रहा है उसको। अब बताओ, अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू C। अब आप क्या करोगे, सेम चीज करोगे, लेकिन 70 माइनस इस बार क्या होगा, इस बार 70 माइनस 100 होगा। समझ पा रहे हो, डायरेक्शन तो सेम अपोजिट होती तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 100, और अब क्या आ जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। अब इस चीज का फील लो भाई, कार्डबोर्ड जा रहा था 50 से, उस पर कोई बैठ के जा रहा था 20 से, 50 + 20 70, 70 भाई 50 + 20। अब ऐसे मत करने बैठ जाना कि सीधा ही सर इतना सब क्यों किया, हम तो सीधा ही निकाल सकते थे इसके लिए 70 अगर ऐसे ही आ रहा था तो 50 + 20 करके। कई बार कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी होंगी तो आप फॉर्मूला से ही चलना, अगर ऐसा डायरेक्टली करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर भी फंस सकते हो, है ना। तो फॉर्मूला से चलना है, वो ठीक रहता है, और मार्क्स भी इसी के मिलते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन जी मेंस वगैरह के अंदर तो आपको ऑप्शन है वो क्लिक करने होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे आप अगर ऐसा माइंड लगा पाओ तो एज योर विश। देखो यहाँ से आप जा रहे हो भाई 20 कार्ड पे बैठ के जा रहे हो, कार्ड 50 से जा रहा है, आपकी कितनी हुई 70, 70 हो गई। अच्छा ये फील हो रहा है, ये फील मिल रहा है आपको इसका, है ना। और ये जो कार है जिस पे बैठ के आपको कोई देख रहा है यहाँ से, ये दूसरी गाड़ी पे बैठ के कोई देख रहा है, अच्छा कार्ड पे बैठ के जा रहा है ना, समझ पा रहे हो। अच्छा ये कितने पे जा रही थी गाड़ी, ये 100 से, तो 100 से तो ये खुद जा रहा है, 100 से तो ये खुद जा रहा है। अच्छा वो जो आपका कार्डबोर्ड और आप खुद हो वो 70 से जा रहे हो, समझ पा रहे हो, कार्डबोर्ड 50 से प्लस आप 20 से, तो 70 से जा रहे हो आप 70 से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये गाड़ी आपसे आगे निकल जाएगी, ये गाड़ी है वो आपसे आगे निकल जाएगी, और इसको क्या लगेगा इस गाड़ी वाले ऑब्जर्वर को, पहले तो ये बैठा हुआ था आराम से रेस्ट पे, तब तो इसको लग रहा था आप 70 से जा रहे हो, लेकिन अब ये गाड़ी पे बैठ के जाने लग रहा है तो ये 100 की स्पीड पे जा रहा है,
100 की वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप तो 70 पे हो, तो ये आपसे आगे निकल जाएगी, तो आप इससे पीछे रह जाओगे। तो इसको क्या लगेगा, आप पीछे जा रहे हो इससे, कितने स्पीड से, 30 से, क्योंकि ये खुद 100 से है और आप 70 से हो, तो इसको ऐसा लगेगा 30 से आप पीछे की तरफ जा रहे हो। ये इस चीज का फील है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो। अब इसके लिए एक बहुत बढ़िया ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं। अगेन देखो एक और बहुत ही आसान पर बढ़िया क्वेश्चन। सर बढ़िया है तो आसान कैसे हो सकता है? देखो, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज 60 मीटर पर सेकेंड। एक गन है और एक बुलेट है, ठीक है। एक है गन, ये है हमारे पास गन, और ये हो गया इसका ट्रिगर, और फिर यहां से एक बुलेट है वो निकल के जा रही है, ठीक है। ये निकली गन से बुलेट, तो गन से बुलेट है वो निकल के जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन कितना दे रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड। ये स्लैश लगा के लिख दिया तो ऐसे मत समझना, ठीक है ना, ये थोड़ा वर्ड था इसलिए मैंने यहाँ पे बी स्लैश गन लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन ये आपको दी हुई है, ठीक है। द गन इज फिक्स्ड ऑन ए टैंक, तो गन को एक टैंक पे फिक्स किया गया है, तो ये है हमारा टैंक, ठीक है, जिसपे गन को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। ज़्यादा इस पे कलाकारी पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, जैसा भी है पर टैंक है ना। तो ये है हमारा एक टैंक जिसके ऊपर इस गन को फिक्स कर रखा है। साथ में बोल रहा है मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं भी लिखता तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही था। जो हमारा टैंक है वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली हमें क्या दे दी गई है, वेलोसिटी ऑफ टैंक, इसको वीटी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ टैंक है ना, ये हमें दे दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है इफ द बुलेट इज फायर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ टैंक, तो बुलेट को अगर फायर किया गया है, मतलब बुलेट की जो डायरेक्शन है वो टैंक की डायरेक्शन में ही है। अच्छा, इफ द बुलेट इज फायर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ टैंक मोशन देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको क्या चाहिए, देखो आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू, देखो क्या बोल रहा है, टैंक्स इन मोशन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट ही ऐसे लिख दो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए आपको, ठीक है। चाहे आप इसको लिख दो वेलोसिटी ऑफ बुलेट और आगे जी और लगा दो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बात सेम ही है ना, बात सेम ही है। तो यहाँ पे नहीं भी जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब जी है, ये आपको चाहिए। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली चीज हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए, और हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दी हुई है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इक्वल्स टू, भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर ही रहेंगे सारे के सारे, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है ना। तो क्या वी बी माइनस वी गन लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, क्या ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि सर वेलोसिटी ऑफ गन तो हमें दे ही नहीं रखी, तो क्या गन चलते हुए मार रही है? क्या गन चलते हुए मार रही है? गन तो टैंक पे फिक्स है ना, गन तो टैंक पे फिक्स है, ये है हमारा टैंक, तो गन तो टैंक के ऊपर फिक्स है, तो गन की तो वही वेलोसिटी होगी ना जो इसकी टैंक की होगी। ये बात तो आपको समझ आ रही है। तो क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गन? ये बात तो क्लियर है ना, वेलोसिटी ऑफ टैंक किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ गन के बराबर है, बिल्कुल। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ टैंक, क्या लिखा जा सकता है? तब मेरे पास देखो यहां पे क्या लिखना था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अच्छा ये मेरे पास दी हुई है 60, ये 60 दिया हुआ है, ये मुझे निकालनी है और ये भी मुझे दी हुई है 20। तो अब तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको इधर ले आऊँगा तो 60 प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस और कितना दिया हुआ है 20,
तो 60 प्लस दिया हुआ है 20, तो आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। देखो यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत इजी है लेकिन दिमाग घुमाने के लिए कि यार ये ढूंढते रह जाएंगे कि हमारे पास गन की वेलोसिटी तो है नहीं। अरे गन टैंक पे रखी है भाई, जो टैंक चल रहा है वैसे तो गन चल रही है, कोई गन हवा में तो उड़ के जा नहीं रही। तो सीधा सीधा क्लियर सी चीजें थी भाई। आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन दी थी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन के। भाई पहले ये और फिर माइनस ये, ऐसे तो करते हैं। अच्छा, फिर ये हमारे पास थी नहीं, तो हमें पता था कि ये गन वाली किसके बराबर है, टैंक वाली के बराबर है, क्योंकि टैंक के साथ चल रही है। तो फिर हमने, और ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, रखा और 80 आ गया, ठीक है। तो जो गन, ये जो बुलेट है ना, वो कितने वेलोसिटी से गई है, 80 मीटर पर सेकेंड। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहां पे अगर कुछ होता, अब हमें पूछ लेता कि आप क्या निकालो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू टैंक, ये निकालो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू टैंक। तो हम क्या करते, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ टैंक, ये करते। बुलेट की कितनी आई हमारे पास 80 माइनस टैंक की कितनी थी 20, तब हमारे पास आती 60, ठीक है, ये आती। फिर तो स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ। 2 रेलवे ट्रैक हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं हम, तो ये हमारे पास हुआ नॉर्थ, और नीचे की तरफ हमने मान लिया साउथ। तो ये एक रेलवे ट्रैक है और ये दूसरा रेलवे ट्रैक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक रेलवे ट्रैक है और ये एक दूसरा रेलवे ट्रैक है, ठीक, ये सिचुएशन है हमारे पास। तो ये 2 हमारे पास रेलवे ट्रैक हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ट्रेन ए मूव्स टू नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए आपसे दे रहा है 54 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकेंड में तो आराम से बदल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, कितना हो जाएगा 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहली चीज आपको दे रखी है, ट्रेन ए मूव्स टू नॉर्थ विद ए स्पीड, नॉर्थ में मूव कर रही है ना। तो एक ट्रेन है ए हमारे पास, ये हमारे पास एक ट्रेन है ए, जो कहाँ की तरफ मूव कर रही है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, और इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी है va, वो हमारे पास दे रखी है, ठीक है ना, 15 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है। दूसरी ट्रेन देखो क्या बोल रहा है, ट्रेन बी मूव्स टू साउथ, तो मूव्स टू साउथ, यहाँ पे दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है बी, और ये साउथ में मूव कर रही है, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर। तो वीबी हमारे पास कितना दे रखा है 90 किलोमीटर पर हावर। इसको भी बदल देंगे, 90 इंटू 5/18, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गया वीबी। जो बी ट्रेन है उसकी वेलोसिटी भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना, वी ए आ गया, वी बी आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए पर्सन रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, और एक आदमी है, उसको तो ये पता नहीं कैसा आदमी है, ट्रेन की छत पे दौड़ रहा है, हो सकता है कोई मूवी की शूटिंग चल रही होगी, ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन एंड ए अगेंस्ट इट्स मोशन, रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर हावर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ये बात ध्यान रखना, आपको क्या बोल रहा है, जो पर्सन है उसके लिए आपको क्या दे रहा है, पर्सन के लिए आपको दे रहा है बेसिकली द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है 18 किलोमीटर पर हावर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो किसकी है, पर्सन की है, किसके रेस्पेक्ट में है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। और ये कितनी दे रहा है आपको, ये आपको दे रहा है 18 किलोमीटर पर हावर, 18 किलोमीटर पर हावर। इसको चेंज कर लो इंटू 5/18, ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक कॉमन सी चीज़ है वो हमें करनी पड़ेगी, क्या, देखो ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखो एक चीज़ है, एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस हो गई हैं, है ना। तो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ नॉर्थ वाली को, तो दूसरी साउथ वाली डायरेक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ गए ना, इधर नीचे लिख देता हूँ थोड़ा,
तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो ये VA कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव। VB कहाँ आ रहा है, नेगेटिव में, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी कैसी, नेगेटिव। अच्छा, पर्सन कहाँ दौड़ रहा है, देखो क्या कहाँ दौड़ रहा है, क्या बोला, रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन विद वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर हावर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो बी के साथ ट्रेन के रेस्पेक्ट में दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहां पे इस बी ट्रेन के ऊपर वो पर्सन है। ठीक है, इस बी ट्रेन के ऊपर वो पर्सन है, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ठीक है ना, तो इसकी रूफ पे वो दौड़ने लग रहा है, बी ट्रेन की रूफ के ऊपर। अच्छा, अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है पर्सन के लिए, कब पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पहली सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी गई है फ्रॉम ग्राउंड, जब ऑब्जर्वर कहां पे है, जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, तो आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। कहने का मतलब आपको VP निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, आपको वेलोसिटी ऑफ पर्सन निकालना है, VP। आपको दे क्या रखा है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, और ये वेलोसिटी भी कौन से ट्रेन के रेस्पेक्ट में है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन B, ट्रेन B। ये भी यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो कौन सी ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है, ट्रेन B के ऊपर बैठा हुआ है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसको रफ करूंगा एक बार, यहां पे इन तीनों चीजों को हम राइट डाउन कर लेते हैं ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो ले सकते हो। वेलोसिटी ऑफ A है वो मेरे पास ये है, वेलोसिटी ऑफ B है वो मेरे पास ये है, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन B ये मेरे पास गिवन है। ये तीनों चीजें गिवन थी मेरे पास। अब देखो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन कौन सी है, ट्रेन B, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B, ऐसे ही तो लिख सकता हूं इसको। मैं लिखना पड़ेगा ना, पहले ये माइनस ये ट्रेन कौन सी है, ट्रेन B है मेरे पास, B ट्रेन के ऊपर पर्सन बैठा हुआ है। अच्छा, तो देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मुझे निकालना है। देखो सबसे पहले तो क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आएगा, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएगा ना भाई, जहां कुछ नहीं लिखा होता वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है, इतना तो सीख के आ गए हैं हम। तो देखो ये वैल्यू मेरे पास है, ये नहीं है, ये तो निकालनी है, और ये भी मेरे पास है। तो देखो इसको रख देते हैं, इसको मेरे पास कितना है, -5, तो ये हो गया -5 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन और माइनस वेलोसिटी ऑफ B कितना है मेरे पास, ये है -25। तो यहां से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +25। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन देखो ये इधर आएगा, तो फिर से यहाँ पे माइनस का होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -30 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गया किसके लिए, ग्राउंड। और यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेन A था, वो हमने गलती से रिमूव कर दिया है। ये हमारे पास अब ट्रेन चलो B के हिसाब से हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको B राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे A था आई थिंक, तो आप A के हिसाब से और आंसर निकाल के कमेंट करेंगे, ये आपका काम है, होमवर्क है आपका, है ना। तो रूफ ऑन द ट्रेन B, तो पर्सन अब किसकी रूफ पे है, आई होप आप भी इस चीज को शायद थोड़ी देर से सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ट्रेन पे, ये कैसे पता चल रहा है ना। यहाँ से A मैंने गलती से शायद रिमूव कर दिया था। तो देखो वेलोसिटी ऑफ पर्सन आ गई, कितनी आ गई, -30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने निकाल ली, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपको तब निकालना है जब ऑब्जर्वर ट्रेन A के अंदर बैठा है, ये तो ग्राउंड के लिए था, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा हमें तब निकालना है जब ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, जब ऑब्जर्वर है वो ट्रेन A के अंदर बैठा हुआ है। जब ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, ट्रेन A के अंदर बैठा हुआ है, तब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैं रफ करूं, तो ऑब्जर्वर जब ट्रेन A के अंदर बैठा हुआ है तब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पर्सन चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन A, विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा, ट्रेन, विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन A। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस ट्रेन A, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A, ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन A के रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाली थी, ग्राउंड वाली हमें लेनी है, ये वाली नहीं लेनी जो हमें दी हुई है 18, ये नहीं लेना है अभी हमें। ठीक है ना, तो अभी हमने फाइंड आउट करी थी 30, तो 30 कैसी थी, माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -30। ठीक है, देखो अपोजिट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बेसिकली सीधी सीधी बात है, नेगेटिव आनी थी वो तो -30। ठीक है, इस पर्सन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी आई है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, -30 मीटर पर सेकेंड, वो यहाँ पे हमारे पास आई थी जो हमने अभी सोल्व करी।
तो -30 और माइनस अब VA, इसकी वैल्यू कितनी है VA की हमारे पास, देखो 15 है, तो इसको राइट डाउन करेंगे 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ये तो पॉजिटिव है, और 13 और 15 कितना आ जाएगा 45, तो -45 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर होगा कि जब ट्रेन ए की रेस्पेक्ट में, जब ऑब्जर्वर है वो ट्रेन ए के अंदर बैठा हुआ है, तो पर्सन की तो देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ठीक है, ये हमारे पास कितनी होगी 45। आप चाहो तो इस चीज को फील कर सकते हो कि भाई ये जो दूसरी ट्रेन है वो कितनी स्पीड से देखो जा रही है, यहाँ पे 25 से जा रही है, और इसकी ट्रेन पे कोई है और वो कितनी स्पीड से जा रहा है, वो है देखो उसके लिए 18, यहाँ पे देखो 5 दिया हुआ है, तो टोटल इसको ऐड करोगे 30, तो 30 से तो ये वाली ट्रेन, मतलब इसके ऊपर जो है वो इंसान कितने से जा रहा है, वो पर्सन कितने से जा रहा है 30 से जा रहा है। अच्छा, ये वाली ट्रेन कितने से जा रही है, ये वाली ट्रेन तो कितने से जा रही है, ये आपकी 15 से जा रही है, तो ये इधर आपकी 13 से गई, ये 15 से गई, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में बहुत फास्ट जाती हुई नजर आएगी ना, तो कितनी हो जाएगी 45, वही कार वाला सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके अंदर ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखो होमवर्क आपका क्या है, यहाँ पे जो ट्रेन है वो अब ए है, इस बार ट्रेन है वो क्या है, ए है। अब वो जो ऑब्जर्वर, वो जो पर्सन है वो ट्रेन ए के ऊपर है, ठीक है। ये जो पर्सन है इस बार किसकी छत पे बैठा हुआ होगा, ए की छत पे बैठा हुआ होगा। तब आपको एक बार ग्राउंड से ऑब्जर्व करनी है और एक बार ट्रेन बी के लिए ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी, इसके लिए निकालना है, और एक बार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसके लिए निकालना है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें एज इट इज सेम रहेंगी, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर राइट डाउन करना है। तो ये था सिंपली हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने रिलेटिव वेलोसिटी को बहुत डिटेल में स्टडी किया, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए। अब कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का एक और कंसेप्ट है, जब दो चीज़ें एक दूसरे के से कुछ डिस्टेंस पे अवेलेबल होती हैं, जैसे कुछ बेसिकली आप कह सकते हो चोर पुलिस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि चोर आगे दौड़ रहा है, पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, पुलिस कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी, या कितनी डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करना होगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वीडियो और अगला नेक्स्ट वीडियो, ये दोनों वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं किसके ऊपर, जो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, ठीक है, 2D के ऊपर। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो के बाद, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि हम 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स कंप्लीट इस चैनल पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।